ग्राम पंचायत फतेहपुर में दिनांक 20/2/2023 को श्री अजब अनुग्रह श्री पेट्रोल पंप का शुभारंभ हो रहा है। अतः समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर शुभारंभ को सफल बनाएं। स्वागत है आपका एसएमएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्मृति दुबे। अब वक्त हो गया इस वक्त की प्रमुख खबरों का। भगवान शिव का परिवार समाज के लिए शिक्षाप्रद परिवार है। शिव के गले में नाग है तो पुत्र कार्तिकेय की सवारी मोर, श्री गणेश शिवा पर विराजी मां पार्वती से पर तो नंदी सामने। ये सभी एक दूसरे के विरोधी हैं। जान के दुश्मन है, इसके बावजूद भी एक ही परिवार में है। एक साथ ऐसे सदैव कल्याणकारी है। उनकी भक्ति से ही भक्त सड़क से संसद तक पहुँच जाते हैं। यह बात फिल्म जब मातेश्वरी आदिशक्ति मातेश्वरी पार्वती और अपने अपने द्वैत समाज जो अलग अलग गाय मतलब कहा भी जाता है और जब दो गणित वाले लोग लेकिन जब दो सैनिक मिल जाए लेकिन जब तो पूरी दो होता है एक हो जाता है। ऐसी वाली स्थिति आज के पावन पर्व आज इस पावन पर्व में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, क्योंकि देवादिदेव महादेव जो हैं वो तो हम और आपके जैसे आम आदमियों के प्रतीक हैं। अगर आप बाबा भोले को देख लें तो क्या है भैया अंग होती है राम बस में लगे अंग होती है उनको ब्याह चल रहा हो अपने ब्याह हो तो आपको मदद मिले वधू की सहेली देखिए दूल्हा की बारात चली आ रही है तो कैसी चली आ रही है बारात और बारात के बाद अपनी सहेली को दुल्हन को सूचना देते हैं। यहाँ पर हमारी बहनें भी बैठी तो सबको जानेंगी तो भैया बारात चली आ रही है दूल्हा राजा कैसे हैं। तो बाहर से यही वाली बात है कि बात के बाद में हमारी मम्मी ने एक भजन लिखा होता उत्तर बहुत ही है कि देख के आए घबरा के पार्वती मैया के देव बाबा जी दूल्हा भैया गजब भयो बाबा जी दूल्हा बात धोखा बोले। तो अगर आम आदमी की बात करें तो मैं सुनाता जाऊंगा कि उनके भस्म लगे हुए तो अगर आम आदमी को देखोगे तो वो धूल दूसरे होता है। जब भी वो अपने घर से श्रम के लिए निकलता है तो उसके अंदर उसके पूरे शरीर पर धूल दूसरे होती है। फिर बोले कि क्या है, बोले कि साहब उनके गले में जो श्रृंगार है बोले सांप बिच्छू धमना हमना खजाना तो ये जितनी भी बाधाएं हैं उन तमाम बाधाओं को देवादिदेव महादेव ने श्रृंगार और ज्वेलरी के तौर पर अलंकार के तौर पर डाल दिया। तो बोले कि क्या है अंगपुती है बोले कान का कुंडल पता ही है। अरे बोले कान का कहियो के कुंडल आंखों कमंडल हे कान का कहियो के कुंडल रूप का वर्णन हो रहा है। बोले कान का कहियो के कुंडल आंखों कमंडल धमना को फेंक डालो
बाबा जी धूप धमना है पेटा के तौर पर, दमना उनके पेटा के तौर पर। तो इतना उनका के ऊपर गुजर रहे थे, अब हम उनको राजपथ के मार्ग पर ले लेंगे और सड़क से उठाकर हम उनको संसद में बैठा देंगे। तो ये तो शिव ही कर सकते हैं ना कि घन घन फूले नाथ तुम्हारे पौड़ी नहीं कराने में और 3 लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने में कि भैया हमसे तो तुम ले की कर लो और कभो अगर मैं तुमसे मांग करना, क्योंकि उनको पता है कि शिव की किसी भी मांग को, क्योंकि शिव तो जो होते हैं वो भावना प्रधान होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। शिव के लिए अगर आप भावना पूर्वक काम करेंगे तो वो आपको असीम देंगे, और अगर शिव के प्रति आपकी पूजा कामना पूर्वक रहेगी तो वो आपको सीमित कर देंगे। जब अगर भावना रहे तो शिव वो देंगे जो आप जो शिव चाहते हैं कि वो आपको दें, और अगर आप कामना करेंगे तो शिव आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं। तो यही अंदर हो जाता है कि अगर भावना है तो इसका मतलब है कि हम शिव को चाहते हैं, और कामना है इसका मतलब है कि हम शिव से चाहते हैं। तो शिव को अगर चाहते हैं तो जो शिव के पास राग वैराग है उसको तो ऑटोमेटिक हमारा राग का अधिकार हो जाता है। लेकिन यदि हम शिव से चाहते हैं तो आवश्यक नहीं है कि शिव से मिली हुई चीज में शिव उपस्थित है। भैया हमसे तुमने ले लो तो जरूरी तो है नहीं है कि हमसे मोबाइल ले लो सचिन ने या विधि, तो जो मोबाइल हमसे ले लो तो अब जो इनको हो तो जरूरी नहीं है कि जब मोबाइल में हम हों। मनो अगर ये सचिन कहेंगे दादा हमें तुमसे मोबाइल नहीं जाएंगे, हमें तो तुम चाहें तो फिर मेरे पॉकेट को चाहे मोबाइल हो चाहे पैसा हो चाहे मेरी गाड़ी मार्ग की तरफ तय करते हैं। फिर उनने कही कि भैया माथे पे बोले देखो तुम्हें याद है जब हमारे हम माता रानी को लोग पूरे याद नहीं आओ तो हम फोन की तरफ देख के पूछने लगे कि आगे क्या ठीक है आता जाएगा, तो स्मृति तो होती नहीं है लेकिन मौके के हिसाब से तो मुझे माथे से पसीना चुकाता रहता है जब हम और आप आम आदमी निकलता है। तो आप देखेंगे कि मातेश्वरी गंगा जिनको हम कहते हैं कि निरंतर झरझर आपकी जटाओं के ऊपर से बह रही होती हैं, तो जो गंगा है वहाँ पे हम आम आदमियों के माथे के ऊपर पसीना चुकाता है, यानी निरंतर हम गीले होते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी कल्पनाओं में जैसे वे माथे पर चंद्रमा धरे हैं तो हमारी कल्पनाओं में भी एक चांद की सुंदरता, चांद की शीतलता, वैसा ही उसकी शुचिता, हम उसकी कल्पना, इन तमाम बाधाओं के बाद भी हम मस्तिष्क में सौंदर्य की, शांति की, शुचिता की कल्पना लेते हुए अपने पथों को, अपने मार्ग को तय करते जाते हैं। तो अपने तो जो देवाधिदेव महादेव है वो आम आदमियों को प्रतीक है। अब कैसे बोले कि भैया खुद को जो वाहन है वो है नंदी, और माता राम को जो वाहन है वो क्या है, बोले शेर। अब नंदी और शेर इनकी का कब हम बोलते मिली है आपस में, कब होंगी ये तो परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के भोजन। बोले कि भैया छोटे जो पूज्य गणपति महाराज जो हैं उनके छोटे पुत्र बोले हमको वहां बोले चपरा चूहा, आपने कहो चूहा। और बोले बड़े जो पुत्र हैं उनके कार्तिकेय जी, भगवान कार्तिकेय जी महाराज बोले उनको वहां बोले मोर। गले में डर हो सांप, तो सांप मोर चूहा ये एक दूसरे से क्या इनकी दोस्ती है, जो बिल्कुल दोस्ती नहीं, एक दूसरे के परम शत्रु है कि नहीं भयंकर। लेकिन इसके बाद भी ये तमाम विसंगतियां हैं, लेकिन जहां पे देवाधिदेव महादेव शिव और मातेश्वरी पार्वती बैठी हैं तो उनने कही के साथ एक दूसरे को देख के तुम गुर्रा सको तो खा नहीं सको। तो जीवन की तमाम विसंगतियां जिनकी उपस्थिति में संगति में रूपांतरित हो जाए, ऐसी अवस्था को शिव अवस्था कहा जाता है, यानी कल्याणकारी अवस्था कहा जाता है। और यही कहीं ना कहीं हमारे राज्य के आम आदमियों की दास्तान है कि हमारे अपने जीवन की तमाम विसंगतियां, हम तमाम विसंगतियों के साथ संगति बनाकर चलने का काम करते हैं तभी। और हमारे सारे के सारे उद्देश्य जो होते हैं वो उद्देश्य शिव उद्देश्य होते हैं। शिव उद्देश्य यानी शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी सिर्फ स्वयं के कल्याण के लिए नहीं,
आपके संपर्क में आने वाले समस्त जगत के कल्याण के लिए जिसके अंदर भाव हो, उस अवस्था वाले व्यक्ति को आप शिव अवस्था कहते हैं, या वो अवस्था जो होती है वो शिव अवस्था होती है। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है, और हम और आपके बारे में भी कही जाता है कि घन घन बोली नाथ तुम्हारे पौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने में। अब देख लो ना, आप और नीचे बैठे और 3 लोग बस्ती में बता रहे, मुझ के आदमी कोई विधानसभा में पहुंच गया, कोई लोकसभा में पहुंच गया। कल तक पता लगी कि ऐसा कि जिसका भी हाथ आपके सामने फैला कछु के भी लाने हैं, आपने उसको तथास्तु। अरे हीरे हीरे तो व्यंग का मतलब ही ये होता है कि समाज के विकृत अंगों को कुछ इस तरीके से कहा जाए कि समाज को वास्तविकता भी पता लग जाए और उसको बुरा भी न लगे। तो जिस शैली में यह कहा जाता है, उस शैली को साहित्य में व्यंग्य कहा जाता है। तो ऐसे ही एक व्यंग्य हमने लिखो है, घटनाक्रम सब धीरे धीरे सोनो दो आप सब समझ में आ जाए। इस कहानी का नाम है दल नहीं दिल बदल। डब हिल गया और छूट गई बोले कि गाय तुमने कल ही कसम खाई थी कि मरते दम तक साथ न छोड़ूंगा। हमारे बच्चे नाती पोतों के भविष्य में हमारे ऊपर फक्र होना चाहिए कि उनके बाप दादा ऐसे थे जिनने कठिन समय में उस पार्टी का साथ दिया जिसने उनको कार्यकर्ता से नेता बनाया। कल तो तुम छाती ठोक के बोल रहे थे कि समाज में जो संदेश जाना चाहिए कि हमारे पापा जी बेकाव नहीं टिका हुआ थे। तब रात भर में ऐसा कहा होगा राजा कि तुमने पलटी मार कर पार्टी बदल ली। राजा ने दार्शनिक अंदाज में कहा, बड्डे ये दुनिया उसी पर फक्र करती है जिसको समाज की फिक्र होती है। हम जिसको समाज की फिक्र होती है, हमें स्त्री के मान सम्मान की बहुत फिक्र है बड्डे। हम किसी नारी के आदेश उसकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसे आए हमने पार्टी बदल ली। बड्डे ने अवाक से अपने निवर्तमान प्रतिनिधि की तरफ देखते हुए कहा कि कल ही तुम उस पत्रकार के माइक में अपना मुंह घुसा के कह रहे थे कि पैर पे खड़े जाने दे गंगा टेप लड़ा है। राजा बोले कि आप गलत बात कर रहे बड्डे, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे बड्डे। ये बात हमने कल नहीं परसों कही थी, क्योंकि परसों तक हम लक्ष्मी जी की लाइट बनाई थे। लक्ष्मी जी ने लाइट कल रात में हमारे मुंह पे मारी, तब जाकर हमारे यहाँ बोली कल रात लक्ष्मी जी हमारे घर आई और रोन लगी, हम लड़ा गए। हमने तुरंत ही उनके पाँव पकड़ लिया और उनसे पूछी का हो गया माता राम, काय कौन हो रही हो? फिर बोली कि बेटा राजा जो देखो वही औरतों की बेइज्जती करता है। तुमसे लक्ष्मी बहुत कम है बेटा, जो लक्ष्मी की कदर करते हैं। तो बेटा तुम तो चुपचाप हमें अपने पास लुका लो और उन लोगों को साथ छोड़ दो बेटा जो औरतों को आई मतलब माँ की जगह उसके यहाँ में टम लगा कर उसको मातम यानी मातम बना कर बदनाम करते हैं। हमने उनसे कही कैसी बातें कर रही हैं आप माता राम? हम तो विपत्ति के साथ ही हैं।